सोशल सिक्योरिटी आप पुर्तगाल में दें और काम आप जर्मनी में करें। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर आपकी फ़ाइल पुर्तगाल में चल रही है, आपको वहाँ पर काम करने की इजाज़त है, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप जर्मनी में एज़ अ टेम्परेरी वर्कर ट्रांसफ़र प्रोग्राम के अंडर जर्मनी में काम करने के सिलसिले में आ सकते हैं। इस दौरान आपकी जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो पुर्तगाल में पे होगी, लेकिन कमाओगे आप जर्मनी में। इससे ये होगा कि आपकी वहाँ पर फ़ाइल चलती रहेगी, नेशनैलिटी या पीआर जिसके लिए भी आपने वो फ़ाइल लॉक करवाई है, वो आपका प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन आप काम जो है वो जर्मनी में करते रहोगे। ये टेम्परेरी वर्कर प्रोग्राम है जो कि 12 महीनों के लिए इनिशियली मिलता है और मैक्सिमम 24 महीनों के लिए मिलता है। इसके लिए आपको 2 सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है, A1 सर्टिफ़िकेट और S1 सर्टिफ़िकेट। A1 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेगुरेंसा सोशल जो कि पुर्तगाल में सोशल इंश्योरेंस सोशल कंट्रीब्यूशन का इदारा है, वो वहाँ से आपको मिलेगा A1 का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको S1 का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। S1 का सर्टिफिकेट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करेगी। S1 का सर्टिफिकेट ये डिफाइन करता है कि आप पूरे यूरोपियन यूनियन में आपकी हेल्थ जो है वो इंश्योर्ड है। जो S1 के सर्टिफिकेट के अंडर आपको यूरोपियन यूनियन का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इशू होता है जो कि जर्मनी में एक्सेप्ट किया जाता है। ये 2 चीज़ों के बाद आप जो है वो काम के सिलसिले में जर्मनी आ सकते हैं। 2 तरीके हैं, प्राइवेटली भी आप काम ढूँढ के आ सकते हैं और रिक्रूटमेंट कंपनी जो आपकी कंट्री में पुर्तगाल में रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं। प्राइवेटली अगर आएँगे थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्टी होगी, आपको काम ढूँढने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू आते हैं, तो आपके लिए थोड़ा-सा आसानी हो जाती है। तो ये मिनिमम 12 महीनों के लिए मिलता है और अगर आपका काम 12 महीनों से ज़्यादा चल रहा है जर्मनी में, तो आप 12 महीनों की एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन मिलती है, यानी कि मैक्सिमम 24 महीनों तक आप काम जर्मनी में और सोशल कंट्रीब्यूशन आप पुर्तगाल में दे सकते हो। 24 महीनों के बाद भी अगर आपका काम चल रहा है, कंपनी को आपकी ज़रूरत है, तो आपको आपकी जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो पुर्तगाल से खत्म हो जाएगी। आपको लोकल सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लोकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको यहाँ का लोकल जर्मनी का परमिट लेना पड़ेगा, रेज़िडेंस परमिट एंड वर्क परमिट। अगर आपको गवर्नमेंट यहाँ की जो इंटरनेशनल ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस है, वो आपको परमिट दे देता है तो आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वापस पुर्तगाल जाना पड़ेगा। तो ये 12 से 24 महीने का जो प्रोजेक्ट है ये आप इसके लिए जर्मनी में काम के सिलसिले में आ सकते हैं। किसी भी यूरोपियन कंट्री से किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। प्रोसेस सारा का सारा सेम होगा। आपको लोकल जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंस इदारे से, सोशल सिक्योरिटी इदारे से S1 और A1 का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हैं किसी भी दूसरे कंट्री में, किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री में काम के लिए। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें जो किसी कंट्री में फ़ाइल के सिलसिले में बैठे हुए हैं और काम उनको नहीं मिल रहा, तो वो किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में इस तरीके के इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो जा सकते हैं काम के सिलसिले में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।